जय हिंद। इस वीडियो में हम एक नए तरीके को सीखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, आई एम सिंपल मैन, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल इंसल्ट मी, तुम मेरा अपमान करोगे। तो ऐसे वाक्य हैं, इनके साथ आप कोई सा भी वाक्य लगा सकते हैं। तो आप इसको देखते रहिए, मेरी जहाँ जहाँ स्टिक आती है इसमें ध्यान देना है। ये सवाल है और ये इसके जवाब हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई एम सिंपल मैन, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल इंसल्ट मी, तुम मेरा अपमान करोगे। आई डोंट विश इल फॉर एनीवन, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ या किसी की बुराई नहीं करता हूँ। तो हो जाएगा इट डज नॉट मीन दैट यू विल हार्म मी, तुम मेरा नुकसान करोगे। ये यू विल सबके साथ रहेगा, यहाँ तक सबके साथ रहेगा। तो देखते हैं, पहले सवाल कर लेते हैं फिर आंसर करेंगे। आई एम ए सिंपल मैन, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। आई डोंट विश इल फॉर एनीवन, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता हूँ। ये आई डोंट वांट इसके साथ भी रहेगा, यहाँ तक रहेगा। आई डोंट वांट टू डू रॉन्ग विद एनीवन, मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू चीट एनीवन, मैं किसी को भी धोखा देना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू हार्म एनीवन, मैं किसी का भी नुकसान करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक एनीवन इज गुड्स, मैं किसी का भी सामान लेना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू फाइट विद एनीवन, मैं किसी से भी झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ। ये आई डोंट वांट टू इसके साथ रहेगा, इसके साथ रहेगा, इसके साथ रहेगा, इसके साथ रहेगा, इसके साथ रहेगा। तो ये पांचों के साथ ये रहेगा आई डोंट वांट। इन सभी वाक्यों से पहले आई डोंट वांट लग जाएगा। अब आगे देखते हैं। इफ यू हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा है। इफ यू हैव पावर, अगर तुम्हारे पास शक्ति है। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल नॉट गिव मी माई मनी, तुम मेरे पैसे नहीं दोगे, है ना। कोई सा भी वाक्य इसमें से किसी के साथ भी लगा देना जो भी सूट बैठता है। उसके बाद है आई एम टॉलरेटिंग योर वर्ड्स, मैं तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि, कोई भी लगा दो। अब जैसे है यू विल टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस, अगर मैं तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे। यू विल इन सभी वाक्यों में रहेगा, यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। आई एम टॉलरेटिंग योर वर्ड्स, मैं तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि ये वाले वाक्य या इसके आगे दिस डज नॉट मीन, सबके इसके बाद सबके बाद लगेगा। इफ़ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे यू विल अब्यूज मी, तुम मुझे गाली दोगे। इफ़ आई एम लिसनिंग टू यू, अगर मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। इफ दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। आई एम वीक, ऐसा भी लगा सकते हैं, इसमें आएगा भी आंसर में। इफ़ आई एम साइलेंट इन फ्रंट ऑफ यू, अगर मैं तुम्हारे सामने चुप हूँ। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, आई एम वीक। उसके बाद हो जाएगा इफ़ आई एम रेस्पेक्टिंग यू, अगर मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रंट ऑफ यू, अगर मैं तुम्हारे आगे बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ। इफ़ आई एम नॉट आंसरिंग, अगर मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा हूँ तो यू आ जाएगा, आई एम नॉट आंसरिंग यू। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूँ तो हो जाएगा योर पोर्शन है।
दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ही नहीं कि आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, है ना। अब इसको, ये सारे सवाल हो गए। अब आंसर देखते हैं। इसके बाद ये लगाने के बाद ये बोलना है, यू विल यहाँ तक रहेगा सबके साथ। अब देखते हैं, ये इनमें से कोई भी एक वाक्य आपने बोला, उसके बाद इसको बोलना है दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल इंसल्ट मी, तुम मेरा अपमान करोगे। दिस डज नॉट मीन यू विल हार्म मी, तुम मेरा नुकसान करोगे। दिस डज नॉट मीन दैट यू विल फाइट विथ मी, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ झगड़ा करोगे। दिस डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट गिव मी माई मनी, तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल हैरेस मी, तुम मुझे तंग करोगे। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल फोर्स अदर्स टू डू समथिंग, तुम दूसरों को कोई काम करने के लिए मजबूर करोगे, फोर्स मजबूर करने के लिए। दिस डज नॉट मीन दैट यू विल टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे। यहाँ तक हो गया ये विल वाला। अब हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, इसके साथ देखते हैं। दिस डज नॉट मीन डैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल नॉट लेट मी गो एनीवेयर, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे कहीं जाने नहीं दोगे। अब यू विल नॉट लेट मी, यहाँ जहाँ भी ये लाइन है ऐसी है वहाँ तक ये रहेगा, तो 2 वाक्यों में 3 वाक्यों में ये रहेगा यहाँ पर। दिस डज नॉट मीन डैट यू विल नॉट लेट मी स्टे है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे यहाँ रहने नहीं दोगे। दिस डज नॉट मीन डैट यू विल नॉट लेट मी लिव हेयर, तुम मुझे यहाँ जीने नहीं दोगे या रहने नहीं दोगे। दिस डज नॉट मीन डैट यू विल, अब यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। दिस डज नॉट मीन डैट यू विल मेक ए फूल ऑफ मी, तुम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मूर्ख बनाओगे। दिस डज नॉट मीन डैट आई एम वीक, इसका यह मतलब नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। अब ये कैन वाले वाक्य हो गए। दिस डज नॉट मीन डैट, इसका यह मतलब नहीं है कि आई कैंट आंसर, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। दिस डज नॉट मीन डैट आई कैंट डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। दिस डज नॉट मीन डैट आई कैंट डू एनी हार्म टू यू, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकता हूँ। दिस डज नॉट मीन डैट आई एम वीक इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर हूँ। दिस डज नॉट मीन डैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं रहा हूँ। दिस डज नॉट मीन डैट आई एम हैविंग ए बैड टाइम, कि मेरा बुरा समय चल रहा है। दिस डज नॉट मीन डैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर कनिंगनेस, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी चालाकियों को नहीं समझता हूँ। कनिंग यहाँ पर है और ये नेस इसके साथ ही कनिंगनेस हो जाएगा। दिस डज नॉट मीन डैट आई डोंट नो योर वीकनेस, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं जानता हूँ। इसमें 2 वाक्य हैं। दिस डज नॉट मीन डैट आई डोंट नो योर स्ट्रेंथ, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी शक्ति नहीं जानता हूँ। दिस डज नॉट मीन डैट यू कंसाइडर मी ए यूजलेस मैन, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे बेकार आदमी समझते हो। दिस डज नॉट मीन डैट आई एम स्टूपिड, इसका यह मतलब नहीं कि मैं मूर्ख हूँ। अब यहाँ पर ये दूसरे तरीके का ये सवाल है, ये वाले ख़त्म हो गए। अब ये दूसरे तरीके का सवाल आ रहा है। इफ़ समवन, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक देखते। इफ़ समवन डज नॉट गिव यू मनी, अगर कोई तुम्हारे पैसे नहीं देता है, इसमें भी वही आएगा। अगर तुम्हारे पैसे नहीं देता है तो इट डज नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल किल समवन, तुम किसी को जान से मार दोगे। ठीक है ना, ऐसा। तो पहले इस सवाल देखते हैं। इफ़ समवन सबके साथ रहेगा यहाँ तक। इफ़ समवन डज नॉट गिव यू मनी, अगर तुम्हारे पैसे कोई नहीं देता है, आंसर अभी बाद में पढ़ेंगे। इफ़ समवन केसेज यू ए लिटिल लेस, अगर कोई तुम्हारा थोड़ा सा नुकसान करता है। इफ़ समवन लाइज टू यू, अगर कोई
तुमसे झूठ बोलता है। इफ़ समवन मेड ए मिस्टेक, अगर कोई गलती करता है तो हो जाएगा इट डज नॉट मीन डैट, इसका यह मतलब नहीं कि यू विल किल समवन, तुम किसी को जान से मार दोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल अब्यूज समवन, तुम किसी को गाली दोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल फाइट विद समवन, तुम किसी से झगड़ा करोगे, ऐसे आएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, अब यहाँ पर होगा। अब समवन नहीं खत्म होगा। इफ़ आई मेक ए स्मॉल मिस्टेक, अगर मैं छोटी गलती करता हूँ या मेरे से छोटी गलती हुई। इफ़ आई ब्रेक दिस थिंग, अगर मेरे से ये सामान टूट गया या मेरे से ये सामान टूटता है। इफ़ आई डोंट कम ऑन टाइम, अगर मैं समय से नहीं आता हूँ। इफ़ आई डोंट पे यू ऑन टाइम, अगर मैं तुम्हें समय से पैसे नहीं देता हूँ। ये सवाल है, अभी आंसर आएगा यहाँ से। फिर एक सवाल है, व्हेन आई हैव नॉट डन एनी हार्म टू, जब मैंने, व्हेन है यहाँ पर जब है, कब नहीं है, ये जब है। When I have not done any harm to, जब मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है। इसमें दो वाक्य है। When I have not done anything wrong to, जब मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो वाक्य खत्म हो गया। अब है दूसरा, Then why are you doing wrong to you, तो तुम उसके साथ गलत क्यों कर रहे हो। यहाँ पर हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और भी डूइंग की जगह कुछ भी लगा सकते हो, हार्मिंग। तो अब यहाँ पर आंसर आ गया है। आंसर देखते हैं। इट डज नॉट मीन डैट, इसका यह मतलब नहीं है कि यू विल किल समवन, इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी को जान से मार दोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल अब्यूज समवन, तुम किसी को गाली दोगे। यू विल सबके साथ रहेगा यहाँ तक। इट डज नॉट मीन डैट यू विल फाइट विद समवन, तुम किसी के साथ झगड़ा करोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल हार्म समवन, तुम किसी का नुकसान करोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल चीट समवन, तुम किसी को धोखा दोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल रूइन समवन इन लाइफ, तुम किसी का जीवन बर्बाद करोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल पनिश समवन लाइक दिस, इसका मतलब नहीं है कि तुम किसी को इस तरीके से सजा दोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल वेस्ट समवन इज लाइफ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी का जीवन बर्बाद करोगे। अब यहाँ पर देखना, इट डज नॉट मीन डैट यू विल नॉट लेट एनी वन लिव, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को रहने नहीं दोगे। सॉरी, लिव है जीने, तुम किसी को जीने नहीं दोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल नॉट लेट एनी वन स्टे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को रहने नहीं दोगे। यहाँ पर ये इट डज नॉट मीन डैट के भी रहेगा, यू विल भी रहेगा, और इसके साथ ये रहेगा नॉट लेट एनी वन, और उसके बाद ये वाले वाक्य हैं। ये तीन वाक्य बनेंगे, जैसे लीव, स्टे और वर्क। इट डज नॉट मीन डैट यू विल नॉट लेट एनी वन वर्क, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को काम नहीं करने दोगे। ये बात तो, ये लेट वाले वाक्य खत्म हो गए, तीन ही थे, नॉट लेट इसके साथ। अब ये अलग वाक्य, इट डज नॉट मीन डैट यू विल फायर मी फॉर माई जॉब, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे। फायर मीन्स नौकरी से निकालना। इट डज नॉट मीन डैट यू विल स्लेप मी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे थप्पड़ मार दोगे। इट डज नॉट मीन डैट यू विल मिसबिहेव विद समवन, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे। इसके अलावा बहुत से बार किसी में आप जोड़ सकते हैं, किसी का किसी में भी आप लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे यही वाला वाक्य है, आई डोंट वांट टू चीट एनीवन, मैं किसी को भी धोखा देना नहीं चाहता। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इट डज नॉट मीन डैट यू विल चीट ऑन मी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे धोखा दोगे। ऐसा कोई वाक्य होता है तो बोलना है। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस लाइन का मतलब है, जब मेरे आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य आपको बताया जा सके। आई डोंट वांट टू इन सबके साथ रहेगा, एक हो गया यहाँ तक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और एक ये चौथा हो गया, और एक पाँचवा। आई डोंट वांट इन पाँचों के साथ रहेगा। ये आई डोंट, इसीलिए इसके नीचे लाइन खींची गई है कि ये इन पाँचों के साथ रहेगा। ये मैंने आपको स्टिक से बता दिया है। यू हैव मनी के साथ और पावर के साथ रहेगा।
हैव का मतलब यहाँ पर पास के लिए है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास शक्ति है। उसके बाद हो गया जैसे अब यहाँ पर ये है, दिस डज नॉट मीन सबके साथ आएगा, यहाँ तक सबके साथ आएगा, दिस डज नॉट मीन। यू विल यहीं तक रहेगा। उसके बाद से यू विल नॉट लेट यहाँ तक रहेगा, यू विल नॉट लेट मी तीन वाक्यों के साथ, स्टे लीव 2 वाक्यों के साथ। उसके बाद ये नया वाक्य हो गया, ये सबके साथ ही रहेगा, दिस डज नॉट मीन दैट यू विल मेक ए फूल ऑफ मी, तुम मुझे मूर्ख बनाओगे, है ना। उसके बाद होगा अभी आई कैन नॉट, इन वाक्यों के साथ रहेगा, 3 वाक्यों के साथ, आई कैन आंसर, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, है ना, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ, वैसे ही। उसके बाद होगा यहाँ पर यू आप लगा सकते हो। उसके बाद हो जाएगा इफ समवन, इन यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक पहले इफ समवन आएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर इस वाक्य से पहले भी समवन आ जाएगा, फिर इसके बाद इफ समवन इन सब के वाक्य के साथ आएगा। उसके बाद होगा व्हेन आई हैव नॉट डन, ये 2 वाक्यों के साथ आएगा, एक हार्न के साथ और रोंग के साथ। यहाँ तक ये जो डंडी खींची यहाँ तक एक वाक्य, और जब ये वाक्य शुरू होगा तो यहाँ व्हेन आई हैव नॉट डन इसके पहले लग जाएगा। उसके बाद हो गया अब ये डज नॉट मीन आ गया है, ये भी इसी के साथ आएगा, ये सबके साथ आएगा, यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक विल आएगा, ये वाला यू विल, कहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद से इट डज नॉट मीन डैट रहेगा, यू विल भी रहेगा, और यू विल के बाद नॉट लेट एनी वन के बाद ये एक बार ये आएगा, एक बार ये, 3 वाक्य इसके हो गए, फिर ये नॉट लेट एनी वन ख़त्म हो जाएगा। अब हो गया तुम्हारा फायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये रेखा का यही मतलब है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।